एक राजा हुए हैं, महाभारत में कथा है। कलयुग का प्रभाव उन पर राजा नल और दमयंती की कथा सुनी होगी कभी आपने। राजा नल मैया महाभारत में कथा है कि राजा नल पर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। एक्चुअली क्या था कि जो दमयंती थी राजा नल की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी, तो कलयुग उससे विवाह करना चाहता था। कलयुग का भी मन आ गया दमयंती पर, बहुत सुंदर थी। तो दमयंती ने राजा नल को चुना, उनको नल से प्रेम हो गया और दमयंती और नल का प्रेम हुआ, दोनों ने कर लिया विवाह। तो कलयुग रह गया। लेकिन कलयुग बोला नहीं, मैं तुझे नाच नचाऊंगा। राजा नल बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। दमयंती महारानी थी, पूरी धरती के राजा थे लगभग नल, दमयंती उनकी पत्नी। लेकिन अब कलयुग की नियत तो थी कि ये महिला मुझे मिले, तो वो अभी भी षड्यंत्र रचता। लेकिन राजा नल इतने शुद्धता से रहते, पवित्रता से रहते, भगवत चिंतन करते रहते कि कलयुग को चढ़ने का मौका नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि रात के 2 बजे राजा नल को लघु शंका आ गई। और जब राजा नल को लघु शंका आई, सुसु आई, तो वो गए और जाके लघु शंका की और पानी कुल्ला नहीं कर पाए, पांव नहीं धुल पाए, चूंकि नींद में थे। कुल्ला नहीं किया, पांव नहीं धुला, कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग बोला अशुद्ध अवस्था में, मैंने बोला था ना कि लघु शंका के बाद शुद्धि तब होती है जब 4 कुल्ला कर लो, पांव हाथ धुल लो। और वो धर्मात्मा राजा थे जो पूरे नियमों का पालन करते थे, तब ना इतने बड़े राजा महाराजा धर्म की ध्वजा को लहराते थे। अब तुम धर्म की ध्वजा क्या लहराओगे, तुम तो खुद धर्म से नहीं चलते। आजकल का आदमी तो चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। तो राजा नल ने आज पांव और कुल्ला करना भूल गए। कलयुग खोपड़ी पे चढ़ गया, और अब खोपड़ी पे चढ़ा तो देखो कलयुग जब यहां आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राजा नल ने एक दूसरे राजा से जुए का खेल खेला, और जुए में राजा नल हार गए, क्योंकि कलयुग बैठा है। कलयुग ने हरा दिया, और जब हराया तो ये जंगल गए। इनकी पत्नी दमयंती साथ में गई, बोले मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। और कलयुग बोला कि मैं तेरे पति को नंगा कर दूंगा। और हुआ भी यही है कि राजा नल का इस तरह सब बर्बाद हो गया कि राजा नल के पास केवल एक कपड़ा बचा, एक कपड़ा। तो वो एक क्या हुआ कि वो कपड़ा एक बचा और नहाना था। आप जंगल जंगल घूम रहे तो नदी में यदि कपड़ा से नहाते हैं, कपड़ा पहन के, तो वो गीला हो जाएगा। तो उन्होंने कपड़े बाहर उतार दिए और नहाने गए, तो कलयुग ने रूप बदल के वो कपड़ा चुरा लिया। राजा नल को नंगे घूमना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठ जाए उसे नंगा नचाता है। ये कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि अपने नित्य नियम का पालन करना, सदाचार का पालन करना, और भगवान को कभी ना भूलना। यदि आपने ईश्वर को सदा याद रखा है तो जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी प्रवेश नहीं करती कमरे में, ऐसे कृपा का प्रभाव जब होता है तो कलयुग प्रवेश नहीं करता जीवन में। इसलिए ईश्वर की शरण में रहना अति आवश्यक है, वरना उसकी फिर लंबी कथा है राजा नल की। बाद में उन्होंने फिर कलयुग को हरा दिया। देखो उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, चलते रहे। बड़ी लंबी कथा है। एक दूसरे राजा के यहाँ नौकरी उन्होंने की, और वहां पे एक कला राजा ने इनको सिखाई, इन्होंने उनको सिखाई। जुआ खेलना इनको नहीं आता था, तो इन्होंने उस राजा से जुआ खेलने की कला सीखी। इन्होंने अपनी उनको उनकी इन्होंने सीखी।
फिर बाद में जिस राजा ने जुआ में सब जीता था, इन्होंने एक शर्त रख दी थी कि मैं अगले साल या 2 साल के बाद पुनः जुआ खेलूंगा। यदि वो जुआ तुम जीत गए तब कुछ, वरना यदि मैं जीत गया पुनः तो फिर सब कुछ वापस मेरा। तो दूसरी बार जब जुआ हुआ तो ये सब जीत गए, क्योंकि इन्होंने कला सीख ली। तो बाद में फिर कलयुग को हराया और इन्होंने पत्नी को प्राप्त किया। पत्नी ने बड़ा, इनकी पत्नी के बारे में भी लिखा है कि जब इनकी पत्नी जंगल में, अब ये दोनों पति पत्नी थे, पर राजा नल बोले कि मैं इतना परेशान हूं कि मेरे संग मेरी पत्नी भी परेशान हो रही है। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, राजा नल अपनी पत्नी को सोता हुआ जंगल में छोड़ के चले गए, इसलिए कि ये वापस चली जाए घर, क्यों मेरे संग दर दर की ठोकर खाएगी। तो चले गए और जब गए तो ये बहुत रोई, कहां मेरे नाथ कहां चल। देखो पहले की पत्नियां कैसी थी कि राजा से नंगा हो गया, राजा से रंग हो गया, लेकिन पत्नी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। ये नारी का धर्म होता है कि पति कैसा भी हो जाए, अमीर से, समय देखो कब गरीब बना दे और कब अमीर कर दे, समय कब आपको कहां ले जाकर खड़ा कर दे, ये तो कोई नहीं जानता ना मेरी माँ। लेकिन साथी वही है, संगनी वही है जो हर वक्त अपनी पत्नी का, अपने पति का साथ निभाए। हर समय क्या निभाए? एक दूसरे का साथ। राजा नल को लगा कि मेरे चक्कर में ये परेशान। बाद में राजा नल के जाने के बाद एक रास्ते में वो बहेलिया मिल गया। अब ये बड़ी कष्ट में थी ना, जंगल में रास्ता वास्ता भटक गई, बहेलिया मिला तो बहेलिया ने इनको गंदी नजर से देखा। कहा कि वाह, जंगल में तुम और हम, नारी को तो सदा से कुछ लोग गलत नजर से देखते आए। तो दमयंती समझ गई, ये महिला समझ गई कि ये मेरे को गलत नियत से देख रहा। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, तू मुझे गलत नजर से ना देख, तू मेरी ओर कदम बढ़ाएगा तो स्वयं जल के नष्ट हो जाएगा। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं समझ रही हूं कि तेरा भाव मेरे लिए क्या है, पर मैं तेरे भले के लिए कहती हूं भाई, तो मुझे गलत नजर से मत देख। तो यदि देखेगा तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आग में गिरते ही जीव जल जाते हैं, वो नहीं, बरसाती कीड़े आग के पास जाते हैं, दीपक की लौ के पास जाके उड़ते हैं और जल जाते हैं। तू मेरे पास आएगा स्वयं मर जाएगा, तू बचना चाहता है। अब वो समझे ही ना, वो तो बहेलिया लगा के तो सुंदर अकेली नारी है, बड़ी सुंदर है, मैं पकड़ लूंगा, दुराचार कर लूंगा। वो समझा रही हैं कि भाई तू मत आ। जैसे ही उसने गलत नजर से स्पर्श किया, स्वयं समाप्त हो गया, मर गया। पहले की नारियां ऐसी थी कि स्पर्श भी कोई करे तो अपने उनके पातिव्रत धर्म के बल पर वो अपनी रक्षा कर लेती थी। पहले की नारियां अपने जैसे आपने सुना होगा कि यमराज के पास से सती सावित्री अपने पति को, ये नारी का सतीत्व है कि वो यमराज के मुख से अपने पति सत्यवान को वापस ले आई। ये देखो, ये धर्म है।